फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और मैं आ चुकी हूँ एक बहुत अच्छी अपडेट लेके आपके साथ। यहाँ पे आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिली है और देखने को मिली है टीजीटी की वैकेंसी। कहाँ देखने को मिली है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर चंडीगढ़ में ये वैकेंसी आपकी निकली हुई है। और आप देखेंगे यहाँ पर ये वैकेंसी जो है यहाँ पर टीजीटी के लिए है। और अगर हम बात करेंगे, पोस्ट है टीजीटी, है ना। और यहाँ पर आपका कब से फॉर्म फिलिंग होगी, कब से क्लोजिंग डेट है, यहाँ पर कितना यहाँ पर आपसे जो है अमाउंट पड़ेगा, और इसके साथ साथ क्या आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो चाहिए है आप सभी, और किस तरीके से क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ऑल ओवर सब कुछ डिटेल यहाँ पे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट की, तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर 26 फरवरी से आपके ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। 11 AM पे यहाँ पर ये साइट आपकी ओपन हो जाएगी, आप अप्लाई कर पाएंगे। क्लोजिंग डेट क्या होगी एप्लीकेशन की, क्लोजिंग डेट होगी आपकी 18 मार्च, यानी 18 मार्च तक आप अपना ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके साथ साथ लास्ट डेट टू डिपॉजिट फी, यानी फीस कब तक आप फिलिंग कर सकते हैं, तो फीस आप यहाँ पर देख सकते हैं 21 मार्च तक आप फिल कर सकते हैं अपनी फीस को। आगे और डिटेल जानते हैं। यहाँ पे आगे यहाँ पे कितनी आपकी जो है टोटल पोस्ट निकली हुई है, कौन कौन से सब्जेक्ट, इस पूरे यहाँ पर इन सब पे हम चर्चा करेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इनवाइट्स ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप, यहाँ पर कितनी, यहाँ पर 303, यानी 303 ऑन रेगुलर बेसिस एज पर फॉलोइंग डिटेल। यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या है, यहाँ पर कितनी भर्ती है टोटल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टोटल पोस्ट यहाँ पर कितनी है, 303 है। कितनी है, 303 पोस्ट है। देखिए 303 पोस्ट है। और अगर हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज, और आप देख सकते हैं जनरल, SC, OBC, EWS, यहाँ पर कितनी कितनी पोस्ट निकली हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पे सब्जेक्ट, यानी DPE, इंग्लिश, फाइन आर्ट, हिंदी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, पंजाबी, संस्कृत, साइंस मेडिकल, साइंस नॉन मेडिकल, सोशल स्टडी, मिलाकर यहाँ पर अलग अलग पोस्ट हैं। जनरल, SC, OBC, EWS कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। टोटल पोस्ट है आपकी कितनी, यहाँ पर 303। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी डिटेल आपको दी हुई है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये PDF दे दूंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर जो अगर हम बात करेंगे पे स्केल वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और आप सभी को पता है कि चंडीगढ़ स्टेट जो है वो वाकई काफी अच्छा है, और बिल्कुल आपने यहाँ सुना ही होगा कि यहाँ पे अगर आपकी जॉब लगती है तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, यहाँ पर मास्टर्स और मिस्ट्रेस आपको करना है जनरल साइंस और नॉन मेडिकल के लिए यहाँ पर। इसके साथ साथ जनरल साइंस, मेडिकल के लिए सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, और यहाँ पे अलग अलग इन्होंने दे दिया है ना। यहाँ पे देखिए सब अलग अलग इन्होंने दिया है कि आपको क्या क्या चाहिए है, और उसकी क्वालिफिकेशन, है ना, क्या क्या चाहिए है, क्वालिफिकेशन दी है। यानी अगर जनरल साइंस यहाँ पे नॉन मेडिकल से है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है कि ग्रेजुएट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विद एट लीस्ट यहाँ पे 50% मार्क्स लिखा हुआ है,
एंड एग्रीगेट, यानी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पर और इट्स यहाँ पर इक्विवेलेंट, या फिर आपके पास यहाँ पर क्या होनी चाहिए, यहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री आपके पास हो या फिर उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE विद साइंस एंड मैथमेटिक्स एज अ टीचिंग सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। हेड क्या दिया गया है, पास इन सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर सेकेंड फॉर द पोस्ट, यानी आपका CTET का यहाँ पर पेपर 2 जो है वो क्लियर होना चाहिए, है ना। पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर इस भर्ती में बैठ पाएंगे। इसी तरीके से आपको प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हैं ऑल ओवर सब्जेक्ट, ऑल ओवर सब्जेक्ट यानी आपका जो सब्जेक्ट आप जिससे कर रहे हैं उससे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना। तो हिंदी की अगर हम बात करें, पंजाबी की बात करें, जो भी आपकी सब्जेक्ट चॉइसिंग है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है यहाँ पर, उसमें 50% मार्क्स आपके मांगे ही गए हैं और CTET आपका चाहिए ही चाहिए है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि किस तरीके का पैटर्न रहेगा, तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 मार्क्स के होंगे आपके। इसके साथ साथ टाइम, पार्ट ए में अगर हम बात करें तो 50 मिनट्स इन सिंगल शिफ्ट और पार्ट बी में आपको 100 मिनट्स मिलेंगे। आगे बात करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो ये पार्ट ए 50 मिनट आपको दिए जाएंगे और पार्ट बी में 100 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। पार्ट ए किस तरीके का होगा आपका, क्या पूछा जाएगा, तो पार्ट ए की अगर हम बात करेंगे तो पार्ट ए में आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और अगर हम बात करेंगे पार्ट ए की, तो जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का टेस्ट होगा आपका, जिसके आपका 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इसके आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेंशन इंग्लिश 5 नंबर की, देखिए आपको बता भी दिया गया है, इंग्लिश 5 नंबर की, हिंदी 5 नंबर की एंड पंजाबी 4 नंबर की। 14 क्वेश्चन आपसे टोटल इसमें पूछेगा। अगर हम अब बात करेंगे पार्ट बी की, तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर के देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करेंगे क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यहाँ पे रिलेटिंग टू पोस्ट, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, यानी आपका जो सब्जेक्ट है उससे आपको पार्ट बी में 100 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आगे यहाँ पर अगर हम देखेंगे नोट करके जो दिया गया है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पार्ट, यानी पार्ट ए एंड पार्ट बी, यहाँ पर सेपरेटली विल बी 40% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं पार्ट ए और बी के लिए। निगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्टिव फॉर 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी 0.25 की आपकी निगेटिव मार्किंग भी होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे
Question in the test for part B will be based on relevant subject and the difficulty standard will be as per qualification mentioned in advertisement. यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका लेवल होगा आपके क्वेश्चंस का, जो आपका सब्जेक्ट है. डिटेल टॉपिक सिलेबस will be uploaded on the website before notification of schedule for the written test. यानी आपका जो भी आपका स्पेसिफिक सिलेबस है, जो भी आपके टॉपिक हैं, ये सब आपकी वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएंगे. फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल, टीजीटी साइंस मेडिकल एंड टीजीटी यहाँ पर सोशल साइंस की अगर हम बात करेंगे, वेरिफिकेशन डिवीजन ऑफ 100 क्वेश्चंस अंडर पार्ट बी विल बी एज अंडर. यहाँ पर टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल की अगर हम बात करें तो फिजिक्स यहाँ पे 33 नंबर, केमिस्ट्री 33 एंड मैथमेटिक्स 34 मार्क्स की आपकी पूछी जाएगी. अगर हम बात करेंगे टीजीटी साइंस मेडिकल की तो बॉटनी आपकी 33 मार्क्स की, जूलॉजी 33 मार्क्स की और केमिस्ट्री 34 मार्क्स की आपकी पूछी जाएगी. तो ये था आपका पूरा नोटिस. इसको मैं आपके यहाँ पर टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उस पे मैं डाल दूंगी. वहां से आप बिल्कुल इस पूरे नोटिस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं. और आपका ये नोटिस आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में समझना है, पढ़ना है और अपनी ये पोस्ट जो है इसके लिए अप्लाई करना है. तो आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी न्यूज़, क्योंकि कल ही ये आई है हमारी पोस्ट और बिल्कुल यहाँ पे 26 फरवरी से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे. तो आप लोग अब एक भी मौका मत छोड़िएगा. यहाँ पर भर्ती जो है वो आपको टीजीटी की देखने को मिली है यहाँ पे चंडीगढ़ से. तो फटाफट से सभी लोग इसमें जुट जाइए बिल्कुल, अगर इंटरेस्टेड हैं, और बिल्कुल होना भी चाहिए क्योंकि एक अच्छा स्टेट है और यहाँ पर बहुत अच्छी यहाँ पर आपको जो भर्ती है वो देखने को मिली है और फिर अब जल्दी देखने को मिलेगी भी नहीं. तो आपको अप्लाई तो करना ही है और अप्लाई करेंगे यहाँ पे आप 26 फरवरी से. और अच्छे से यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करिए और तैयारी में जुट जाइए. मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. थैंक यू सो मच.